हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। गणेश उत्सव आ रहा है और 15 मिनट में आपको गणपति देव की सिद्ध सरल स्थापना विधि बता रही हूँ। बिल्कुल हिंदी में, कोई मंत्र नहीं, ज़्यादा बिल्कुल सिंपल हिंदी में बताऊँगी किस प्रकार से गणेश जी का आवाहन करना है, उनका पूजन करना है और कब कौन सी मुहूर्त में उनकी स्थापना करनी है, क्या उनको भोग लगाना है, क्या सावधानियां रखनी है। और बता दूं आपको, भादो माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और गणपति देव का इस दिन प्राकट्य दिवस माना जाता है, जो पूरे ही विश्व में जहाँ जहाँ गणेश जी को मानने वाले हैं, विशेष रूप से मुंबई आदि क्षेत्रों में बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। घर घर स्थापना होती है और अजम निर्विकल्पम निराकारमेकम, अर्थात गणेश जी अजन्म हैं, अजन्मे हैं, निर्विकल्प हैं, बिना किसी गुण के हैं, निराकार है, बिना किसी आकार के हैं। उस चेतना का प्रतीक है जो सर्वव्यापी है और वही ऊर्जा है जो इस सृष्टि का कारण है, जिससे सब कुछ प्रकट होता है, जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। आदि शंकराचार्य जी ने गणपति देव का सार बहुत ही सुंदरता से गणेश स्तोत्र में विवरण किया है। और गणेश जी की पूजा हालांकि हाथी के सिर वाले भगवान के रूप में होती है, लेकिन यह आकार या स्वरूप वास्तव में उस निराकार परम ब्रह्म रूप को प्रकट करता है। हम सभी उस कथा को जानते हैं, कैसे गणेश जी हाथी के सिर वाले भगवान बने। जब पार्वती माता शिव जी के साथ उत्सव क्रीड़ा कर रही थी, तब उन पर थोड़ा मैल लग गया और जब उन्हें इस बात की अनुभूति हुई, तब उन्होंने अपने शरीर से उस मैल को निकाल दिया, जिससे एक बालक बना दिया। फिर उन्होंने उस बालक को कहा कि जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, आप यहीं पहरा दें। जब शिवजी वापस लौटे तो उस बालक ने उन्हें पहचाना नहीं, रास्ता रोक लिया। तब भगवान शिव ने उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। ये देखकर पार्वती माता बहुत हैरान रह गई। उन्होंने शिवजी को समझाया कि ये बालक तो उनका पुत्र था और उन्होंने भगवान शिव से विनती करी कि किसी भी कीमत पर आप उसके प्राण को बचाएं। तब भगवान शिव ने अपने सहायकों को आज्ञा दी कि वे जाएं और कहीं से ऐसा मस्तक लेकर के आएं जो उत्तर दिशा की ओर मुख करके सो रहा हो। तब शिवजी के सहायक एक हाथी का सिर लेकर के आए, जिसे शिवजी ने उस बालक के धड़ से जोड़ दिया और इस तरह गणपति देव का, गणेश जी का जन्म हुआ। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय, रिद्धि सिद्धि के दाता की जय। दोस्तों, अब इसको ऐसे समझे कि एक हाथी का विशालकाय सिर बुद्धि और ज्ञान का सूचक होता है और हाथी कभी भी अवरोधों से बचकर नहीं निकलते, ना ही उन्हें रोकते हैं। वे केवल उन्हें अपने मार्ग से हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं, जो कि सहजता का प्रतीक है। और इसीलिए हम सब गणेश जी का उत्सव मनाते हैं, गणेश जी का पूजन करते हैं। 10 दिनों में या कभी भी जब आप करते हैं तो हमारे भीतर ये सभी गुण जागृत हो जाते हैं और हम इन्हें अपने जीवन में जब अंगीकार करते हैं, इनके जैसी बुद्धिमत्ता और जीवन शक्ति हमें भी प्राप्त होती है। उनका हर अंग हमें शिक्षा प्रदान करता है। गणेश जी का बड़ा पेट उदारता और संपूर्ण स्वीकार को दर्शाता है। गणेश जी का ऊपर उठा हुआ हाथ हमारी रक्षा का प्रतीक है। कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनका झुका हुआ हाथ, जिसमें हथेली बाहर की ओर है, कहते हैं अनंत दान करो और साथ ही आगे झुकने का निमंत्रण देता है। यह प्रतीक है कि हम सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। गणेश जी एक दंत हैं, यानी कि एकाग्रता। गणपति देव अपने हाथ में जो भी लिए हैं, जो भी धारण किए हुए हैं, चाहे वो अंकुश हो जो कहता है जागृत हो, हाथ में पाश है जिसका अर्थ है नियंत्रण रखना। जागृति के साथ बहुत सी ऊर्जा उत्पन्न होती है और बिना किसी नियंत्रण के उसमें व्याकुलता हो सकती है। गणेश जी हाथी के सिर वाले भगवान भला क्यों एक चूहे जैसे छोटे वाहन पर चलते हैं? सोचा है आपने? अजीब है ना, लेकिन बहुत गहरा रहस्य है। एक चूहा उन रस्सियों को काट कर अलग कर देता है जो हमें बांधती है, बंधन में रखती है। चूहा उस मंत्र के समान है जो हमारे अज्ञान की परतों को काट कर परम ज्ञान को प्रत्यक्ष करती है, जिसके भगवान गणेश जी प्रतीक हैं। इसलिए इसी भावना के साथ इस बार हमें गणपति देव की उत्सव को मनाना है अगले 10 दिन तक, और यही वह ज्ञान है जिसके साथ हमें गणेश चतुर्थी मनानी चाहिए। इन गुणों को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए और साथ ही साथ अपने परिवार वालों से, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली वालों को बताएं कि गणेश उत्सव 10 दिन तक हम क्यों बनाते हैं। ये परिवर्तन का प्रतीक है, हमारी अंतरात्मा की शुद्धि का समय है
और जिस दिन उनका प्राकट हुआ वो भादो माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी और इसीलिए ये भादो माह की चतुर्थी यानी इस बार 2022 में 31 तारीख से शुरू हो रही है, 9 सितंबर तक चलने वाली है। और घर घर आप चाहें तो स्थापना करें, आप चाहे तो मिट्टी की मूर्तियां लाकर स्थापना करें, आपके यहाँ गणपति देव है उनकी स्थापना कर पूजन करें। बुधवार 31 अगस्त को आ रही है गणेश चतुर्थी। प्रारंभ हालांकि चतुर्थी तिथि का हो जाएगा शाम को 3:33 पर 30 अगस्त को, और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 31 अगस्त को शाम को 3:22 पर। इसीलिए जो भी स्थापना करेंगे वो 31 तारीख को करेंगे। जो पूजा मुहूर्त है वो 31 अगस्त को सुबह 11:24 से दोपहर को 1:54 तक है। रवि योग भी आ रहा है सुबह 6:23 से 1 सितंबर को सुबह 12:12 तक। विजय मुहूर्त है 2:44 से रात को 3:34 तक। जो निश्चित काल में करना चाहते हैं तो निश्चित काल का मुहूर्त है सितंबर 1 को सुबह 12:16 से सितंबर 1 को सुबह 1:02 तक। इस प्रकार से मध्य रात्रि 12:16 सुबह मतलब मध्य रात्रि। और गोधूली बेला का मुहूर्त है 31 अगस्त को शाम को 6:06 से 6:30 पर। अमृत काल जो है वो शाम को 5:42 से 7:20 तक है। इस समय किसी भी समय आप स्थापना कर सकते हैं। आप चाहे तो 1 दिन की स्थापना कीजिए, 4 दिन की कीजिए, 7 दिन की या पूरे 9 दिन की कर सकते हैं। जो लोग भी विसर्जन करेंगे पूरे 10 दिन की पूजा का वो 9 सितंबर को करेंगे अनंत चतुर्दशी के दिन। बाकी आप किसी भी दिन स्थापना कर सकते हैं मुहूर्त देख करके। अगर ग्रहों की बात करें तो अद्भुत योगों में आ रही है गणेश चतुर्थी। 4 प्रमुख ग्रह स्व राशि में रहने वाले हैं। गुरु अपनी स्व राशि मीन में, शनि मकर राशि में, बुध ग्रह स्वयं अपनी कन्या राशि में और सूर्य देव स्व राशि सिंह में मौजूद रहने वाले हैं। इसलिए इस बार अगर आप गणेश स्थापना करते हैं अपने घर पे तो रिद्धि सिद्धि के दाता, बुद्धि के देवता आपके भी जीवन में, आपके भी घर में वैभव, समृद्धि और सुख की प्राप्ति कराएंगे। आज बिल्कुल सरल भाषा में भगवान श्री गणेश जी का संक्षिप्त पूजन विधि बता रही हूँ, किस प्रकार से आपको उनका आवाहन करना है, उन्हें घर पे लाना है। समय का अभाव है, बड़ी पूजा आजकल सबके बस की नहीं है क्योंकि वर्किंग है, इसलिए 15 मिनट में आप स्थापना करेंगे बिल्कुल। और जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है वो भी इस विधि से लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मूर्ति डिसाइड करनी है, कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, और कौन सी मूर्ति आपको घर पर स्थापित करनी चाहिए। अगर आप सार्वजनिक जगह पर जैसे पंडाल आदि में गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं तो मिट्टी से बनी हुई मूर्ति लेनी चाहिए। अगर आप अपने घर पर, अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं तो मिट्टी की ले सकते हैं। इसके अलावा आपकी इच्छा हो तो सोने, चांदी, स्फटिक, अष्टधातु, पंचधातु या फिर रत्नों से बनी हुई अपनी राशि के अनुसार सिद्धि करके मूर्ति रख सकते हैं। सूंड के बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो दिया है कि बाईं सूंड होनी चाहिए या दाहिनी सूंड, तो इस वीडियो के बाद क्योंकि मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वो वीडियो के नीचे लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जा कर के सुन लीजिए। ध्यान रखना है बस कि भगवान गणेश जी की प्रतिमा जो भी लें उनकी मूर्ति खंडित अवस्था में स्थापित नहीं होगी। उनके हाथों में अंकुश, पाश, लड्डू, सूंड, घुमावदार वाला सूंड और हाथ वरदान की मुद्रा में होना चाहिए। इसके अलावा उनके शरीर पर जनेऊ और उनका वाहन चूहा भी ज़रूर होना चाहिए। और इस तरह से मूर्ति आप पहले ही डिसाइड करके ला के रख सकते हैं। उसका मुख ना खोलें अगर पहले लेकर के आ रहे हैं, और अगर आपके पास जो घर में ही मूर्ति है उसकी स्थापना करेंगे तो अलग बात है। सभी सामग्री, आपको पूजा की जो भी सामग्री है एक दिन पहले ही एकत्रित कर लेना है। सुबह जल्दी उठना है गणेश चतुर्थी के दिन, सूर्योदय के समय उठ जाइए, और नहीं तो कम से कम 1 घंटे के अंदर उठ करके आप सबसे पहले अपने घर में झाड़ू मार करके जो भी कचरा है घर का वो उस दिन सुबह सुबह आपको घर के बाहर कर देना है। मेन गेट के बिल्कुल बाहर कर दीजिए और फिर मेन गेट को धुलाई करके या फिर पोंछा मार लीजिए। जिस जगह आप गणपति देव की स्थापना करना चाहते हैं सफाई कर लीजिए, और जिस भी चौकी आदि पे आप स्थापित करेंगे उसे भी साफ करके वहाँ पर शुद्ध करके रख लीजिए। घर को सजाएं, संवारें, निखारें, इतना खूबसूरत हो जाए कि आने से पहले आपका घर देखते ही गणपति देव प्रसन्न हो जाएं, मुस्कुरा उठे, बोलें कि बस अब कहीं कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। सुख सुविधा, आराम, खुशियाँ जितनी आप दे करके 10 दिन आपके पास अतिथि बन के आ रहे हैं गणपति देव, तो उनको जितने प्यार से आप रखेंगे उनको कहीं और जाने की इच्छा नहीं होगी। अपनी स्थापना का स्थान ध्यान रखें, हर चीज़ जो गणेश जी की पूजा में वो स्वच्छ रहे। और मुख्य द्वार को सजाना चाहते हैं,
कम से कम आम के पत्तों का बंदरवार या पीपल के पत्तों का बंदरवार लगा सकते हैं। थोड़ा सा पोंछ लीजिए अपने मुख्य द्वार को। इसके बाद खुद को भी स्वच्छ करना है, वॉशरूम वगैरह चले जाइए, ब्रश वगैरह कर लीजिए, स्नान आदि करके मुख शुद्धि करें, साफ सुथरा वस्त्र पहने, धुला हुआ लाल, पीला, सफ़ेद, हरा, नीले, काले वस्त्र अवॉइड करने चाहिए। 1 लोटा जल सूर्य देव को और दक्षिण मुखी होकर के 1 लोटा जल, जो हर वीडियो में बताती हूँ, पितृदेव को अवश्य अर्पित करें। इसके बाद पूजा का संकल्प लेते हुए भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए अपने कुल देवी देवता का ध्यान अवश्य करें और गुरुदेव का ध्यान करें। इसके बाद पूजा स्थल पर सुबह स्थापना कर रहे हैं तो पूरब दिशा की ओर मुख रखें। अगर शाम के बाद आप स्थापना कर रहे हैं तो ध्यान रखें पश्चिम की दिशा में मुख करके आपको आसन पर बैठकर स्थापना करनी है। सबसे पहले आप कुमकुम से जो जगह आपने पोंछकर साफ़ की है और वहाँ पर गोबर, हल्का सा 1 चुटकी गोबर ले लीजिए। गोबर में पानी मिक्स करके या गमले से मिट्टी ले लीजिए, उसको गोल चौका कहते हैं, वैसे बना लीजिए। फिर इसके ऊपर कुमकुम से आप एक स्वस्तिक चिन्ह बनाइए। इसके बीच में 4 हल्दी की बिंदी आपको लगानी है। 1 मुट्ठी आपको चावल रखने हैं, अक्षत, बिना टूटे हुए चावल। इस पर आप एक पाटिया या चौकी, जिस पर आप गणपति देव को स्थापना करना चाहते हैं, वो रख लीजिए। उस पर आपको लाल, पीला, केसरिया, जो भी कलर का वस्त्र आपने गणपति स्थापना के लिए खरीदा है वो आप रख लीजिए। उस जगह को पूरे रोशनी से सजा लीजिए, चारों तरफ रंगोली, फूल, आम के पत्ते, जो भी आप सजाना चाहते हैं, अपने हिसाब से लाइटिंग आदि की व्यवस्था करना चाहते हैं, उस स्थान को सुंदर और आकर्षक बना लीजिए। इसके बाद आप गणेश जी को लेने जाएं। जहाँ से भी, अगर आप पहले ही मूर्ति ला के घर से रख चुके हैं तो उधर से लेने के लिए उन्हें बाहर लेकर के चले जाएं, लेकिन नए कपड़े आपने पहने हों। जो पुरुष है वो सिर को टोपी से ढक लीजिए, साफा या रुमाल रख सकते हैं। जो स्त्रियां हैं वो सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र के साथ आभूषण आदि पहने, जैसे विवाह आदि में जाते हैं, इस तरह से सुगंधित गजरा आदि लगा सकती हैं। और हाथ में एक चांदी की थाली हो तो साथ में लेकर के जाइए, नहीं हो पीतल या तांबे की हो तो वो भी चलेगा। और जो पुरुष हैं वो मूर्ति को पकड़ लें। इस तरह से सभी लोग पूरे परिवार सहित सुमधुर स्वर की घंटी करते हुए, खड़ताल, झांझ, मजीरे जो भी बजाते हुए आप घर में गणेश जी को प्रवेश कराने की तैयारी करें। अब जो घर की मालकिन है वो गणेश जी को द्वार पर हाथ दिखा करके बाढ़ रुकाई करे। इसे बाढ़ रुकाई कहते हैं, यानी कि दरवाजे को हाथ से ब्लॉक कर देना। जैसे दूल्हा आता है तो बहन क्या करती है, जब शादी करके आता है तो द्वार को बाढ़ रुकाई करती है, यानी कि द्वार पे हाथ लगाकर रोक देती है। इसी तरह से गणेश जी को वहाँ रोक देना है। जो घर की मालकिन है, जो घर की कर्ता है, वो करेंगी ये काम। और फिर पूजा की थाली से उनकी आरती उतारनी है। सुंदर शुभ मंत्र बोलने हैं, स्वागतम सुस्वागतम, हे अतिथि सुस्वागतम, स्पर्श पाकर तव चरण का धन्य यह आंगन हुआ, सूर्य तारे चंद्रमा आलोक कण कण में हुआ, स्वागतम सुस्वागतम, हे अतिथि सुस्वागतम। इस प्रकार से बोलते हुए उनका स्वागत करें। फिर भगवान को घर के अंदर लाएं, गजानन जी को जय जयकार के साथ, जय गणपति देव की जय, गणपति बप्पा मोरया, ऐसे करते हुए घर में स्थापित कीजिए। फिर थाली जो लेके गए थे उस पर उसको आपको स्थापित करना है। जो लोग भी पहले ज़माने के नियम के अनुसार करना चाहते, थाली में स्थापित नहीं करना चाहते, वो जो आपने चौकी स्थापना की है उस पर धान आपको सजा लेना है। गेहूँ, मूंग, ज्वार, ये आप पहले बिछा लीजिए उस चौकी पर। फिर उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर आपको गणपति देव की स्थापना करनी चाहिए। सभी लोग परिवार सहित कुशा के आसन पर, लाल गलीचे पर या लाल ऊनी आसन ले लीजिए, इस पर बैठ करके पूजा करें। ध्यान रखें जो आसन आप लेंगे ऐसे नहीं कोई पटा पुराना गलीचा है उसको लगा लिया, फटे कपड़े पर नहीं, साफ सुथरा कपड़े का आसन ले लीजिए, पर लाल पीला आसन लेकर के उस पर बैठिए और उसकी शुद्धि करें। थोड़ा सा जल छीटें आसन के चारों तरफ, बोले हे माता पृथ्वी, आपने समस्त लोगों को धारण किया हुआ है, भगवान विष्णु को भी धारण किया हुआ है, इस तरह से आप मुझे धारण करें और इस स्थान को पवित्र करें। आसन पर जल के छींटे मार लीजिए सभी लोग। इसके बाद सबके माथे पर तिलक करना है आपको। पूजा का प्रारंभ तिलक कर लीजिए, कुमकुम का तिलक, और कुमकुम के ऊपर फिर चावल अक्षत जो होते हैं वो ज़रूर लगाएं। जो पुरुष हैं उनको आप चंदन भी लगा सकते हैं। इसके बाद आपको स्वस्ति वचन बोल करके पूजा शुरू करनी है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षर यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से बोलना चाहिए। जिनको ये मंत्र आता है बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, महान कीर्ति वाले इंद्र हमारा कल्याण करो,
विश्व के ज्ञान स्वरूप पूषा देव हमारा कल्याण करो। जिसका हथियार अटूट है ऐसे गरुड़ भगवान हमारा मंगल करो। बृहस्पति हमारा मंगल करो। इस प्रकार से स्वस्ति वचन बोलने चाहिए। बोलें, द्यूलोक मुझे शांति प्रदान करे, अंतरिक्ष मुझे शांति प्रदान करे, पृथ्वी मुझे शांति प्रदान करे, जल मुझे शांति प्रदान करे, औषधियाँ मुझे शांति प्रदान करे, विश्व देवा शांति प्रदान करे। जो शांति परम ब्रह्म से विस्तार पाकर सर्वत्र फैलती है वह शांति मुझे प्राप्त हो। ये सभी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए या कहीं लिख करके एक पेपर में रख लीजिए ताकि उस समय आपको परेशानी ना हो। इस प्रकार से बोल करके इसके बाद आप स्वस्ति वचन बोलने के बाद आपको संकल्प लेना चाहिए कि मैं इस शुभ बेला में भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के अवसर पर श्रीमण महागणपति देवता की प्रसन्नतार्थ पूजन करता हूँ या करती हूँ। और पूरे परिवार की आप इच्छा हो तो नाम और गोत्र और स्थान बोल सकते हैं। इसके बाद आपको गणेश जी के स्थान जहाँ पे विराजित किया है उनके उल्टे हाथ की तरफ यानी गणेश जी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको कलश स्थापना करनी है। कलश में जल भर लीजिए, उसके ऊपर एक प्लेट में चावल गेहूं रख सकते हैं, पंच पल्लव लगा लीजिए, 5 प्रकार के पत्ते। आप चाहे तो 5 अलग अलग पत्ते लगा सकते हैं या फिर सिर्फ पीपल या आम के पत्ते रख सकते हैं। इसके बाद कलश के मुख पर आपको मौली बांधनी है, उस पर स्वस्तिक बनाइए और एक नारियल उसके मुख पर विराजित कीजिए। इसी प्रकार से इसके बाद आपको उसमें ध्यान रखना है नारियल की जो जटा होगी वो ऊपर की ओर रहनी चाहिए। इस प्रकार से कलश स्थापन कीजिए और फिर इसके बाद गणेश जी का जो सीधा हाथ है यानी राइट हैंड साइड है वहाँ पर आपको एक दिया जलाना है। ट्राई करें कि घी का दीपक आप जलाएं। अगर पूरे 10 दिन रख रहे हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो तेल का दीपक जलाइए। और दक्षिणावर्ती शंख अगर हो आपके पास घर में सिद्ध किया हुआ तो ये सबसे अच्छा मौका है जब सिद्ध किया हुआ दक्षिणावर्ती शंख 1.25 लाख लक्ष्मी मंत्रों के साथ सिद्ध किया हुआ, क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है, उसको स्थापित करना चाहिए। अब आप सबसे पहले दीपक का पूजन करें, हाथ धो लें और अक्षत बिछा करके दीपक के नीचे आसन ज़रूर दें, थोड़े से चावल डाल करके फिर आपको दीपक स्थापित करना चाहिए। बोले, हे दीप देवी आप मुझे सदैव शुभता प्रदान करें। जब तक ये पूजन चलता रहे आप शांत एवं सुस्थिर होकर प्रज्वलित रहें। और इस प्रकार से जो पुष्प आपने हाथ में लिया है दीपक के नीचे आपको चढ़ा देना है। अब आपको सभी पूजा सामग्री जो आपने रखी हुई है उनको पवित्र करना है और बाएं हाथ की हथेली में थोड़ा सा पानी ले लीजिए। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली और आसपास की जितनी उंगलियां उनको ले करके बोलिए, भगवान श्री पुंडरीकाक्ष का नाम उच्चारण करने मात्र से पवित्र तथा अपवित्र किसी भी अवस्था में स्थित मनुष्य भीतर एवं बाहर दोनों की ओर से पवित्रता को प्राप्त कर लेता है। भगवान पुंडरीकाक्ष मुझे उक्त पवित्रता को प्रदान करें, पुनः उक्त पवित्रता प्रदान करें, पुनः उक्त पवित्रता प्रदान करें। इस तरह से उंगलियों से बोलते हुए स्वयं के ऊपर और पूजा सामग्री पर आपको जल छींटना चाहिए। इसके बाद दोनों हाथ जोड़ लें, आवाहन करें। कोटि सूर्य के समान महातेजस्वी विशालकाय गणपति देव जिनकी सूंड टेढ़ी है वे सदा सब कार्यों में मेरे विघ्नों का निवारण करें। देवी का ध्यान करें, हे नारायणी आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली हैं। हे त्रिनेत्रधारी मंगलदायिनी देवी आप सब पुरुषों को सिद्धि देने वाली हैं। मैं आपकी शरण लेता हूँ, आपको नमस्कार है। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करें कि आने वाले सभी कार्यों में हमें सिद्धि प्रदान करें। बोले, गजाननन भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोलिए श्री गणपति देव की जय। इस प्रकार से ध्यान बोलकर प्रणाम करना चाहिए। कैसे बोला, क्या बोला हमने, जो लोग नहीं जानते हैं उनको हिंदी में बता दूं। सृष्टि के प्रारंभ काल में जो प्रकट हुए हैं, जो इस जगत के परम कारण हैं, जब आप ध्यान करेंगे बिल्कुल अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए और गणपति देव का जो स्वरूप बता रही हूँ उसका ध्यान कीजिए। सृष्टि के प्रारंभ काल में जो प्रकट हुए हैं, जो इस जगत के परम कारण हैं, परम पुरुष गणेश जी की 4 भुजाएं हैं। वे गजबदन होने से उनके दोनों कान शूर्प आकार के हैं, उनके केवल एक दांत है, वे लंबोदर हैं, उनका वर्ण लाल है, उन्हें लाल रंग के वस्त्र चंदन और पुष्प प्रिय हैं। उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में पाश
दूसरे में अंकुश, तीसरे में वरद मुद्रा, चौथे में अभय मुद्रा के साथ मोदक धारण किए हुए है। उनके ध्वज पर उनके बाहन मूषक राज का चिन्ह अंकित है। श्री गणेश जी का जो भी व्यक्ति इस प्रकार नित्य ध्यान करता है वह योगित्व को प्राप्त करता है। ओम, हे गणपति, सिद्धि बुद्धि सहित पधार कर यहाँ प्रतिष्ठित हो जाइए और भगवान गणेश का आवाहन करते हुए ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए चौकी पर रखी गणेश जी की प्रतिमा के ऊपर आपको जल छिड़कना चाहिए। हे गणनाथ, आपको प्रणाम है। अब जो आपने हाथ में प्रार्थना के लिए अक्षत और पुष्प लिए वो चौकी पर समर्पित कर दीजिए और सबसे पहले अब गणपति देव को स्नान कराना है। अगर श्री गणेश जी का जो विग्रह है यानी मूर्ति है वो मृतिका की बनी हुई है यानी मिट्टी की बनी हुई है तो आपको उसको स्नान नहीं कराना है, वो भीग जाएगी। तो आपको एक अलग से प्लेट में एक सुपारी ले लेना है और गणेश जी की भावना करके उसको स्नान कराया जाता है। मूर्ति पर केवल कुछ छींटे डालने चाहिए दूर्वा घास से। सुपारी के गणेश जी को सबसे पहले क्या करेंगे, चरण धोइए, उनका मूर्ति को दूध, घी, शहद, दही, चीनी आदि से पंचामृत से स्नान कराना है। सुगंधित तेल या इत्र हो तो उससे स्नान कराना है, अष्टगंध है, और फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए जिससे शुद्धोदक स्नान कहते हैं। सुपारी को कोई तश्तरी में या प्लेट में रख लीजिए। बोलिए, हे देव, गंगा जी का जल जो सर्व पाप को हरने वाला और शुभ है आपके स्नान हेतु प्रस्तुत किया गया है, आप इसे स्वीकार करें। फिर पंचामृत से स्नान कराएं। बोले, हे प्रभु, दूध, दही, घी, मधु, शर्करा के मिश्रण से तैयार यह पंचामृत प्रस्तुत है, आप स्नान के लिए इसे ग्रहण करें। फिर, हे प्रभु, इस शुद्ध जल को के रूप में गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी और गोदावरी उपस्थित है, स्नान के लिए आप ये जल ग्रहण करें। इस प्रकार पहले जल से, फिर पंचामृत से और पुनः शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। इसको क्या कहते हैं पता है? स्नानीय समर्पण, पंचामृत समर्पण और शुद्धोदक स्नान, ये कहा जाता है ये 3 लेवल की पूजा को। इसके बाद स्नान कराने के बाद आप ये बोलिए, ओम सिद्धि बुद्धि सहित महागणपति को नमस्कार है, स्नान समर्पित है। अब जो सुपारी है, गणेश जी का विग्रह, मूर्ति, जो भी आप जिसको भी स्नान करा रहे हैं उसको पोंछ करके पुनः पाटे पर स्थापित कर दीजिए। इसके बाद उन्हें वस्त्र धारण कराएं, फूल माला चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, जनेऊ धारण कराएं, माला, सिंदूर, चंदन आदि से उनका श्रृंगार करना चाहिए। इसकी डिटेल्ड अगर मंत्र चाहिए तो मैं लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। गणेश जी की पूजा में विशेष रूप से आपको हल्दी, चावल, चंदन, गुलाल, सिंदूर, मौली, दुर्बा, जनेऊ, मिठाई, मोदक, फल, माला और फूल, ये चीज़ें आपको रखनी चाहिए। उनको 2 वस्त्र अर्पित किए जाते हैं गणेश जी को, एक उपवस्त्र और एक वस्त्र। उसके पहले आपको जनेऊ धारण कराना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए गणेश जी को सफ़ेद रंग के वस्त्र, उपवस्त्र या जनेऊ धारण नहीं कराने चाहिए। ये उसमें हमेशा उसको हल्दी से पीले कर लीजिए, जैसे जनेऊ भी है वाइट है तो उसको हल्दी से पीला कर लीजिए या येलो कलर से आप पीला कर सकते हैं। और वस्त्र हमेशा 2 पहनाए जाते हैं, एक वस्त्र और एक उपवस्त्र, इस प्रकार से आपको अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आप बोलें कि ओम सिद्धि बुद्धि सहित महागणपति को नमस्कार है, वस्त्र समर्पित है। फिर गंध, सिंदूर, दुर्बा घास कैसे चढ़ाई जाती है? 21 दुर्बा की गांठ बना करके उनको मस्तक पर चढ़ानी चाहिए। लोग क्या करते हैं, उनके सामने चरणों पे रख देते, नहीं, दुर्बा घास को हमेशा गणेश जी के मस्तक पर विराजित करना चाहिए। पुष्पों से सजाइए, पुष्पमाला चढ़ाइए, चावल चढ़ाएं। चावल कैसे चढ़ाते हैं? एक तो टूटे फूटे चावल नहीं चढ़ाते, दूसरा सफ़ेद चावल नहीं चढ़ाते, उनको पीले कर लेने चाहिए, साथ में वो चावलों को गीला कर लें थोड़ा पानी से। इसके बाद ही गणपति देव को चावल चढ़ाने चाहिए। गणेश जी के पिता, देवों के देव महादेव को केतकी के फूल, तुलसी, ये शिव परिवार को चढ़ाना वर्जित है, तो आपको गणेश जी की पूजा में भी ये नहीं चढ़ाना है। और इस प्रकार से सब करने के बाद आप सुगंधित धूप जलाएं। पूजा में मनमोहक सुगंध की धूप बत्ती, अगरबत्ती ये जलानी चाहिए आपको, चंदन हो, गुलाब हो, इस प्रकार से आप चढ़ाइए। और फिर आपको दीप दर्शन करना चाहिए। एक अलग से दिया जला लीजिए, हाथ धो लीजिए और फिर बोले, हे देवेश, रुई की बाती से युक्त अग्नि से प्रज्वलित यह दीपक आपकी सेवा में अर्पित है। यह त्रैलोक्य के अंधकार को दूर करने वाला है। हे दीप ज्योतिर्मय देव, हे परमात्मा स्वरूप मेरे इष्ट गणनाथ, मैं आपको यह दीप अर्पित करता हूँ। हे नाथ, आप मुझे नरक तुल्य घोर यातनाओं से बचाइए, मेरे पापों को क्षमा करिए
ओम सिद्धि बुद्धि सहित महागणपति को नमस्कार है, मैं आपको दीप प्रदर्शित करता हूँ। ये मंत्र बोल करके दीपक का प्रकाश श्री गणेश जी की ओर प्रदर्शित करें। इसके बाद हाथ धो लें और भोग लगाएं। श्री गणेश जी को मोदक सर्वाधिक प्रिय है। विभिन्न प्रकार के मोदक, विभिन्न मिठाइयाँ, गुड़ चढ़ा लीजिए, कुछ नहीं है गुड़ भोग लगा लीजिए। ऋतु फल चढ़ा सकते, केला, सेब फल, चीकू आदि का नैवेद्य यथाशक्ति अर्पित कीजिए। इसके बाद में आचमन करना चाहिए। पहले आचमन कराइए, फिर हाथ धो लीजिए, यानी हस्त प्रक्षालन कर लीजिए, जल जमीन पर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद दक्षिणा चढ़ाएं। श्रीफल है आपको तो श्रीफल आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। आपके इष्ट देवता हैं उनको अर्पित करें। बोले ओम सिद्धि बुद्धि सहित महागणपति को नमस्कार है, श्रीफल एवं द्रव्य दक्षिणा आपको अर्पित है। इसके बाद आपको माता पार्वती और शिव जी का भी ध्यान करना चाहिए। पूजा में धूप दीप करते हुए आरती कीजिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता महादेवा, एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। इस तरह से बोल करके आपको आरती उतारनी चाहिए। पूरी थाली का भोजन परोसकर जो भी आपने उनके स्वागत में बनाया है वो भोग लगाइए। लड्डू मोदक अवश्य लगाइए। 21 लड्डू अलग रखने चाहिए आपको। इसमें से 5 लड्डू आप भगवान गणेश जी की मूर्ति के पास रखिए। बाकी के लड्डू पूजा कंप्लीट होने के बाद आपको बांट देना चाहिए। नियम तो ब्राह्मणों को बांटने का होता है, फिर भी आप चाहे तो जो छोटे लड़के होते हैं बाल स्वरूप, गणपति स्वरूप, उनको बांट सकते हैं, या फिर आमजन में प्रसाद बांट दीजिए। भोग में पंचमेवा भी अवश्य, हर दिन जितने दिन पूजा करेंगे, पंचमेवा, केला, मोदक, ये 3 चीज़ गणेश जी को बहुत प्रिय अवश्य रखें। इसके बाद सारी पूजा होने के बाद आपको पुष्पांजलि करनी चाहिए। हाथ में पुष्प ले लीजिए, या थोड़ी थोड़ी पंखुड़ी होगी वो ले लीजिए, वो भी नहीं है तो चावल के दाने ले लीजिए और बोलिए ओम सिद्धि बुद्धि सहित महागणपति आपको नमस्कार है, यह मंत्र पुष्पांजलि आपको समर्पित है। इस प्रकार से बोलना चाहिए। अपने स्थान पे खड़े होकर के एक परिक्रमा करें, या फिर मूर्ति के आसपास जगह है तो घूम करके एक परिक्रमा करनी चाहिए, सिर्फ एक गणेश जी की। और इस तरह से क्षमा प्रार्थना फिर करें। हाथ में बोले, हाथ जोड़ करके सच्चे दिल से, हे विघ्नेश्वर गणनाथ, आप विघ्नों पर शासन करने वाले हैं, वर प्रदाता हैं, देवताओं के प्रिय हैं, संपूर्ण जगत के हितैषी हैं, गजानन हैं। हे विनायक, आप ज्ञान स्वरूप मुनियों के ध्येय तथा गुणातीत हैं। आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। हे देव, आप सदा मेरे समस्त कार्यों में विघ्न का निवारण करें। पूजा में हुई जाने अनजाने जो भी भूल हो, प्रमाद हो, आलस्य हो, विधि की जानकारी के अभाव इत्यादि में जो त्रुटि हमसे हुई हो, उसके लिए क्षमा करें। बोले, हे प्रभो, ना मुझे भक्ति का ज्ञान है, ना मंत्र का, अहो ना मुझे स्तुति का ज्ञान है, ना आवाहन का। स्वभाव से भी मैं आलसी हूँ। नाना प्रकार की पूजा सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक आपकी पूजा भी मुझसे ना हो सकी। हे नाथ, ज्ञान अथवा अज्ञान से यथाशक्ति जो भी आपका पूजन किया है, कृपा करके उसे परिपूर्ण पूजन के रूप में ग्रहण करना एवं मेरी त्रुटियों को क्षमा करना। मेरे इस पूजन से हे सर्वात्मा गणपति आप मुझ पर प्रसन्न रहें। इस प्रकार से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करके साष्टांग प्रणाम करें और बोलें ओम शांति ओम शांति ओम शांति, ओम आनंद ओम आनंद ओम आनंद। इस न्यून और अधिक पूजन से शुद्धि बुद्धि सहित महागणपति आप संतुष्ट हों। इस पूजन पर उनका सतत्व मेरा नहीं। इस प्रकार से बोल करके ये पूजा पूरी की पूरी उनको अर्पण कर देनी चाहिए। पहले दिन ये स्थापना पूरी हो गई, बाकी हर दिन जितने दिन स्थापना रहेगी सुबह शाम आरती करें, भोग लगाएं और श्रृंगार करें। जो आपकी श्रद्धा शक्ति हो, जैसे अपने घर पे अतिथि आते हैं उनका हम सेवा करते हैं, बस ध्यान रखना है उनकी पूजा में आपको सफ़ेद चीज़ें अर्पित नहीं करनी है। येलो कर लीजिए, रेड कर लीजिए, ये चलेगा। इस दौरान आप लोग सभी को भी घर में नीले काले वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। कोई भी पूजा में जूठा मूठा ना करें, वहाँ पे गंदगी ना रखें, किसी प्रकार के जूते चप्पल आदि उनकी स्थापना के पास ना लेकर के जाएं। जो लोग भी 10 दिन का उपवास रख रहे हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शेविंग आदि नहीं कराना है, दाढ़ी मूछ बाल आदि नहीं कटाने हैं। स्त्रियां 10 दिन की स्थापना के दौरान हेयर वॉश ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और इस प्रकार से संपूर्ण पूजा करने के बाद लास्ट में विसर्जन करना चाहिए। जिस दिन भी आप 1 दिन की रखें, 2 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, 9 दिन की, जितने दिन की रखना चाहते रखिए। और इसके बाद जब भी विसर्जन करने का आप फिक्स कर रहे हैं तो पहले उत्तर पूजा कर लेनी चाहिए। पंडाल हो, मंदिर हो, घर हो,
गाइए, नाचिए, आतिशबाजी कीजिए, मंत्र आरती पुष्पों के साथ गणेश जी को विदा करना चाहिए। इसके बाद जलाशयों में इसको विसर्जित किया जाता है और एक छोटी सी पोटली बना करके देनी चाहिए गणेश जी को। वो भी मैंने विधि दूसरे वीडियो में लेंदी विधि है तो मैंने दी है, उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं विसर्जन विधि क्या है। और विसर्जन के समय ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएं, गणपति बप्पा मोरया, पुर्च वर्षी लौकरिया, गणपति बप्पा मोरया, इस प्रकार से बोलते हुए कि हे भगवान अगले बरस फिर लौट करके आना, इस प्रकार से विदा करना चाहिए। दोस्तों बहुत ही छोटी छोटी बातें मैंने ट्राई की है, पूरी षोडश उपचार पूजन विधि भी आपको सिखाई है। बोलने में आधी घंटा शायद समय लग गया है, लेकिन आप जब करेंगे फटाफट तो ये बिल्कुल 15 मिनट का काम है। 15 मिनट में आपके घर में स्थापना होगी, तो आप भी करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से मैंने आसान सी विधि बताई है। अक्सर हमें पूर्ण नॉलेज के अभाव में जैसे तैसे हम स्थापना करते हैं जिसका हमें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो एक आसान सी विधि बताने की मैंने कोशिश की है, शायद आप लोगों के काम आए, तो आप भी करें और अपने मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, फ्रेंड्स, फैमिली सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। और वेट कीजिए, अगले 10 दिन बताने वाली हूँ इतने धमाकेदार उपाय, छोटे छोटे उपाय आपको बताऊँगी गणेश जी के, जिनको करके आप बड़ी आसानी से रिद्धि सिद्धि के दाता, बुद्धि के देवता गणपति देव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। आप सभी को आने वाले गणेश उत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, गणपति देव की, गणपति बप्पा मोरया। गौरी सुताय गणनाय नमो नमस्ते, भक्तादिनाशन पराय गणेश्वराय, सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय, विद्याधराय विकटाय दवामनाय, भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः, नमस्ते रुद्ररूपाय कलिरूपाय ते नमः, विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे, भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायका, त्वां विघ्नशत्रुदलने सुन्दरेति, भक्तप्रदेति सुकरेति बलप्रदेति, विद्याप्रदेति गैरेति जये स्तुवन्ति, तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। त्वं वै शक्तिरनन्तवीर्या, विश्वस्य बीजं परमासिमाय, सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्, त्वं मे प्रसन्ना भुवि मोक्षहेतु। ॐ हरि ओं मा भूर्भुवः गणेशाम्बिकाभ्यां पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भूर्भुवः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, प्रियतां नमः, सत्या सन्तु यजमानस्य पूर्णा सन्तु मनोरथाः।